नमस्कार। चक्रधार यह तबला और पखावज वादन में एक प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके स्थूल दृष्टि से दो विभाग होते हैं, पहला बोल होता है, फिर तिहाई होती है। इन दोनों को मिलके हम इसे पल्ला कहते हैं और वो 3 बार बजता है। ये मूलतः एक गणितीय संरचना है, इसका गणित होता है और जो जानकार है उनके लिए ये होता है कि जब पहला पल्ला बजता है तो उसका गणितीय जो उसका जो रूप है, स्वरूप है, वो समझ जाते हैं जानकार। तो पहला पल्ला बजने के बाद दूसरे और तीसरे पल्ले में कोई कलात्मक वैविध्य का कोई उसमें जगह नहीं रहती, कोई संभावना नहीं रहती। एक पल्ला बजा तो फिर बाकी के 2 भी उसी गणितीय हिसाब से वो बजते हैं। तो उसमें कोई कलात्मक वैविध्यता का कोई वहाँ संभावना नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक तरीके से उसका एक मर्यादा है चक्रधार की। तो जब ये मर्यादा सामने आती है गणितीय, तो फिर एक कलाकार सोचता है कि इसको कैसे मात दी जाए। तो ये सोचते हुए फिर विचक्रधार नाम से एक संकल्पना मेरे सामने आई। अब चक्रधार में ये होता है कि नियम यह है कि आप भाषा नहीं बदल सकते। अगर पल्ला बदले तो वो निरर्थक हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि तिहाइयों के विराम भी आप नहीं बदल सकते। तो इन दोनों मर्यादाओं को पालन करके ही आपको चक्रधार या विचक्रधार जो भी है करना है। तो फिर विचक्रधार में ऐसा क्या होता है, तो भाषा नहीं बदलेगी, विराम भी नहीं बदलेगी, लेकिन लय बदलेगी। ऐसा सोच के ये एक विचक्रधार नाम से कल्पना मेरे सामने आई। एक तरीके से ये त्रिपल्ली से मिलती जुलती है, क्योंकि त्रिपल्ली में भी लय बदलती है, लेकिन त्रिपल्ली में पूरा पल्ला ही उस लय का होता है। विचक्रधार में ये नहीं होता है। विचक्रधार में या तो आप बोल को लयों का बदलाव कर सकते हैं या तो तिहाई में कर सकते हैं। माने कि बोल अगर चतश्र है तो वो चतश्री रहेगा, तिहाई जो है वो 3 लयों में बजेगी या उसके विपरीत। तो इस स्वरूप से मैंने जो पहली रचना पहले वीडियो में मैंने रखी थी, उसमें मैंने बोल जो है वो बदला था। बोलों की लय बदली थी और तिहाई वही थी। इसके विपरीत भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि तिहाई का लय बदलेगा और बोल वही रहेगा। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, जो पहले वीडियो में दिया था उसी बंदिश को अब दूसरी शक्ल में मैं पेश करता हूं, कि जिसमें बंदिश की जो तिहाई है उसकी लय बदलेगी। तो इसका उदाहरण देखिए कि पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो बोल है, पल्ले का जो पहला बोल है उसकी लय बदलेगी। तो वो कैसा होता है देखिए। इस रचना में क्या हुआ, हमने बोल जो था पल्ले का उसकी लय बदली। अब इसी की दूसरी शक्ल देखिए कि जिसमें हम तिहाई को वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो पहले बोल को दिया था। देखिए
धा दी गे ता धा 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 तक तक गदी तक धा दी गे ता धा दी गे तक धा दी गे ता धा दिन दिन। तो ये एक मिसाल के तौर पे ये विचक्रधार का स्वरूप एक आपके एक बंदिश के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद।